हेलो दोस्तों, आज हम करने वाले हैं क्लास 8 का जो आपका एक्सरसाइज है मैथ का 3.1। इसको हम सॉल्व करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखो बोला क्या गया है फर्स्ट क्वेश्चन में, गिवन हियर आर सम फिगर। यहाँ पे आपको कुछ फिगर्स दे रखी है और आपको करना क्या है। देखो इसमें बताया गया है कि क्लासीफाई ईच ऑफ देम ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग। हमें इनके बेस पे इनको अलग अलग ग्रुप में बांटना है। तो कैसे करना है इन क्वेश्चंस को देखते हैं। देखो सबसे पहले लिखा है आपको सिंपल कर्व लिखा हुआ है, ठीक है। तो हमको ये बताना है कि इनमें से कौन कौन सा सिंपल कर्व है, इनमें से कौन कौन सा सिंपल कर्व है। तो मैं आपको बता दूं, देखो जैसे मान लो कि मैं जब यहाँ पे देखो इसको ड्रॉ करता हूँ, यहाँ पे इसको ऐसे से ड्रॉ करता हूँ ऐसे से, तो मुझे कहीं पे भी पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है। यहाँ पे फिर जब यहाँ पे देखो इसको मैं ड्रॉ करता हूँ, यहाँ पे भी मुझे पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन यहाँ पे जब इसको ड्रॉ करता हूँ तो ये वाला जब ड्रॉ करूंगा तो मुझे पेन उठाना पड़ेगा, ठीक है। तो जिसपे मुझे पेन उठाना नहीं पड़ रहा है वो मेरा क्या है, सिंपल कर्व है, ठीक है। तो मेरा पहला वाला और दूसरा वाला जो है, यानी मेरा फर्स्ट जो है, फर्स्ट और सेकंड जो है वो मेरा सिंपल कर्व है। थर्ड वाला नहीं है। फोर्थ वाला ये देखो इसमें भी क्या है मेरा, इसमें मैं जब इसे ड्रॉ करूंगा फिर दूसरा वाला कट करेगा। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब लाइंस जो है एक दूसरे को कट नहीं करनी चाहिए, तो ये नहीं है। फिर इसको जो मैं ड्रॉ करता हूँ, देखो इसको अगर ड्रॉ करता हूँ तो मुझे इस पेन उठाने की जरूरत नहीं है, तो ये मेरा सिंपल कर्व है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कितना, 5 लिख दूंगा, ठीक है। फिर इसको ड्रॉ करूंगा 6 वाले को, इसमें मुझे पेन उठाने की जरूरत नहीं है, तो ये भी मेरा क्या होगा, सिंपल कर्व हो जाएगा। फिर इस वाले को जब ड्रॉ करता हूँ तो ये भी मेरा सिंपल कर्व है, तो ये हो जाएगा 7, ठीक है। लेकिन 8 वाले को जब करता हूँ, देखो यहाँ से लेके आता हूँ, फिर ये क्या करेगा, इसको फिर से कट कर रहा है, ठीक है। तो ये मेरा सिंपल कर्व नहीं है। तो पहला आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं हम बांटेंगे किसके बेस पे, सिंपल क्लोज्ड कर्व। क्लोज मतलब होता है बंद, ठीक है। यहाँ पे तो हमें देखना है, उन कर्व को देखना है जो पूरा क्लोज्ड हो, बंद हो। तो देखो अगर आप इसको देखोगे ये पूरा क्लोज्ड है, पूरी हर तरफ से बंद है, तो मेरा पहला वाला क्या होगा, ये सिंपल क्लोज्ड कर्व होगा। सेकंड वाला भी पूरा बंद है तो ये भी होगा। और ये तो है ही नहीं, पहली बात तो ये तो सिंपल कर्व भी नहीं है, तो ये नहीं हो सकता, ना ये वाला होगा। ये वाला पूरा बंद है तो फिफ्थ वाला भी होगा। सिक्स्थ वाला ये भी होगा क्योंकि पूरा बंद है। ये वाला भी पूरी तरह से बंद है तो ये भी होगा, ठीक है। तो ये हो गया मेरा क्या, सिंपल क्लोज कर्व, जो चार तरफ से क्या होता है, बंद होता है, क्लोज होता है, कहीं से भी खुला नहीं होता। अब बात करते हैं पॉलीगॉन किसे कहते हैं। पॉलीगॉन के बेस पे करना है। पॉलीगॉन क्या होता है, जिसमें जो लाइन द्वारा ड्रॉ किया होता है, मतलब लाइंस होती है इसमें। देखो जैसे इसमें देखोगे आप, इसमें लाइंस के द्वारा इसको बनाया गया है। तो पहला वाला जो होगा मेरा, ये पॉलीगॉन है। दूसरा देखो ये भी लाइंस के द्वारा बनाया गया है, ठीक है। तो ये भी मेरा क्या है, पॉलीगॉन है। लेकिन आप अगर थर्ड को देखते हो, ये लाइन के द्वारा नहीं बनाया गया, ये तो है ही नहीं, ये लाइन के द्वारा नहीं बनाया गया। इसमें लाइंस यहाँ तो है लेकिन यहाँ पे कर्व आ जाता है, तो ये नहीं होगा। इसमें लाइंस यहाँ तो है लेकिन यहाँ पे कर्व आ जाता है, तो ये भी नहीं होगा, ना ये होगा, ठीक है। तो ये हो गया मेरा फर्स्ट और सेकंड। इसके बाद हमारा आता है कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। क्या होता है, इसको पहचानना बहुत आसान है। ऐसा ऐसा शेप जिसमें एंगल जो होगा ना, देखो एंगल जो होगा वो 180 से छोटा होगा। जैसे इसमें देखोगे एंगल जो है 180 से छोटे हैं, ठीक है यहाँ पे। लेकिन बाकी सब में देखोगे उसमें तो एंगल का कुछ पता नहीं चलता, इनमें तो एंगल का कुछ पता ही नहीं है। लेकिन इसमें देखोगे एंगल जो है 180 से छोटा है, तो ये मेरा जो ये होगा मेरा कौन सा वाला, ये जो डी वाला है कॉन्वेक्स पॉलीगॉन, वो कौन सा होगा, मेरा सेकंड वाला होगा। और पूछा गया है कॉनकेव पॉलीगॉन। कॉनकेव पॉलीगॉन क्या होता है, जिसमें एक एंगल जो होगा वो 180 से अबव, जैसे ये वाला देखो यहाँ पे, ये जो एंगल है ये 180 से अबव है, ठीक है यहाँ पे। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, कॉनकेव पॉलीगॉन। तो ये होगा मेरा फर्स्ट वाला। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है ऐसे आपको सॉल्व करना है। अब आते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन पे। इसमें क्या बोला गया है कि व्हाट इज द रेगुलर पॉलीगॉन। देखो रेगुलर पॉलीगॉन क्या होता है, अ पॉलीगॉन विद इक्वल साइड, मतलब इक्वल साइड्स होंगे एंड इक्वल एंगल, एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, इज कॉल्ड रेगुलर पॉलीगॉन। वो उसे हम कहेंगे रेगुलर पॉलीगॉन कहेंगे। एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे मान लो कि मैं यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे इसके तीनों एंगल क्या है, हमारे बराबर है। तीनों एंगल क्या है, बराबर, इनके तीनों साइड बराबर है, ठीक है यहाँ पे। तो ये मेरे लिए क्या होगा, एक रेगुलर पॉलीगॉन होगा। और इसका नाम क्या है, इसका नाम है इक्विलेटरल ट्रायंगल। जिसके तीनों साइड और तीनों एंगल बराबर होते हैं इसे कहते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल, और ये एक तरह का रेगुलर पॉलीगॉन है। अब बात करते हैं इसी में एक क्वेश्चन पूछा गया। देखो यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछता है कि स्टेट द नेम ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन। हमें ये बताना है कि 3 साइड वाला रेगुलर पॉलीगॉन कौन सा होता है। तो उसका नाम होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल। मैंने यहाँ पे आपको बताया, मैं यहाँ लिख देता हूँ इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है।
इसका शेप कैसा होता है मैंने आपको बना के दिखाया था। इसके 3 साइड्स होते हैं, ठीक है, यहाँ पे तीनों साइड्स इक्वल होते हैं और इसके जो एंगल्स होते हैं तीनों वो इक्वल होते हैं, ठीक है यहाँ पे। इसी बात 4 साइड वाला रेगुलर पॉलीगॉन कौन सा होता है, उसको हम कहते हैं स्क्वायर। इस शेप को हम क्या कहते हैं, स्क्वायर कहते हैं, ठीक है। स्क्वायर क्या होता है, जिसके चारों साइड जो होंगे ना वो इक्वल होंगे। चारों साइड क्या होंगे, इक्वल। इसके चारों एंगल भी इक्वल होंगे, ठीक है यहाँ पे, और चारों साइड भी क्या होंगे, इक्वल होते हैं, ठीक है। इसे कहते हैं हम स्क्वायर और ये एक तरह का रेगुलर पॉलीगॉन है। इसके बाद आता है 6 साइड वाला, हमारा आता है हेक्सागोन। क्या होता है हमारा, तो इसको हम लिखते कैसे, इसको लिखेंगे हम रेगुलर रेगुलर हेक्सागोन, ठीक है यहाँ पे। ये रेगुलर हेक्सागोन कैसा होता है, इसमें जो होता है 6 साइड्स होते हैं। कितने साइड्स होते हैं, 6 साइड्स होते हैं। ये आपको ऐसे ड्रॉ करना होता है। तो इसकी जितने भी 6 एंगल्स होते हैं, ठीक है यहाँ पे, वो सब इक्वल होते हैं और जितने भी साइड्स है वो सब इक्वल होते हैं। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन फिनिश। ये आपका 3.1 का जो एक्सरसाइज है वो फिनिश हो जाता है। और अब मिलते हैं हम लोग 3.2 के एक्सरसाइज में। अभी के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।